महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जारी, 91.88% विद्यार्थी हुए पास। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी, 94.58% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का 11 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। महाराष्ट्र के 9 मंडलों में परीक्षा हुई। गुजरात बोर्ड के भी कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित, 93.7% बच्चे सफल हुए। गुजरात के 194 स्कूलों में 100% परिणाम रहे, 83.79 लड़के और 83.02% लड़कियां सफल हुईं। आज कई राज्यों में आंधी तूफान का रेड अलर्ट, कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली एनसीआर में आज भी मौसम सुहाना, आंधी और बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम के बदलने के आसार, इंदौर शहर में करीब 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश। टेरी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश से कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ा। मुरादाबाद में जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव हुआ। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश, आकाशीय बिजली की संभावना जाहिर की, लोगों से सावधान रहने की मौसम विभाग ने अपील की। 6 और 7 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल में बदलेगा मौसम। विभाग ने मौसम असामान्य रहने की संभावना जताई। बगहा में मूसलाधार बारिश के चलते मसान नदी उफान पर आई, कई संपर्क मार्गों पर जलभराव हुआ। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, विजिबिलिटी कम होने के चलते हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाते दिखे लोग। माउंट आबू में बारिश के चलते लुढ़का पारा, जंगल के इलाके छाई दिखी धुंध, लोग ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, करीब 25 लाख से अधिक भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, बद्रीनाथ धाम में लगातार दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब, केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाने के लिए देश विदेश से पहुंचे भक्त। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना का दौर जारी, यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर जोशीमठ में प्रशासन ने श्रद्धालुओं का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, खुशी से झूमे भक्त। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने राहत भरी खबर, बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई मोबाइल एटीएम की सुविधा। मोबाइल एटीएम से यात्रियों को नहीं होगी कैश की किल्लत, श्रद्धालुओं ने सुविधा को लेकर खुशी जाहिर की। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, तैयारियां जोरों पर। चारधाम यात्रियों से प्रशासन ने की सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने की अपील, भक्तों को कैरी बैग दिया। बद्रीनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम से यात्रियों को मिली राहत, 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किए गए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भगवान बद्री विशाल से विश्व कल्याण की प्रार्थना की, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। उत्तरकाशी में यात्रा पंजीकरण केंद्र के पास बेमौसम बरसात से उफने नाले, प्रशासन अलर्ट। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पहलगाम में घोड़ों का पंजीकरण और टैगिंग शुरू, टट्टू वालों ने खुशी जाहिर की। अयोध्या में चेन्नई से आई 160 सदस्यीय दल ने राम मंदिर परिसर में चारों वेदों और वाल्मीकि रामायण का पारायण किया, दिव्य ध्वनि से संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान और इनोवेशन में भारत की बड़ी उपलब्धि, परिवर्तित जीनोम वाली चावल विकसित करने वाला पहला देश बना भारत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया, भारत ने परिवर्तित जीनोम वाली चावल की 2 किस्में विकसित की। उत्तरकाशी में दिखा पर्वतारोही बेटी का अनोखा जुनून, अपने साथ दिव्यांगों को करा रही चारधाम के दर्शन। श्रीनगर के लाल चौक पर सनातन सेवा समिति ने किया हवन पूजन, पहलगाम में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। केरल में त्रिशूल पूरम उत्सव की धूम, आतिशबाजी से आसमान को रोशन किया गया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के पार उत्तरी राज्य के सीएम कमाल बहादुर शाह से मुलाकात की, सीएम ने गर्मजोशी से मेहमान का स्वागत किया। अयोध्या में 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का काम इस महीने हो जाएगा खत्म, डीएम ने दी जानकारी।
वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया। दफ्तर के लोगों ने किया प्रियंका का जोरदार स्वागत। जोधपुर रेलवे स्टेशन का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों से की बातचीत। कौशाम्बी में रातों रात चमकी मंगल सरोज नाम के युवक की किस्मत। ऑनलाइन गेमिंग से युवक ने जीते 11 करोड़ रुपए। परिवार ने मिठाई बांटी। जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव एंड GITB 2025 में हुए शामिल। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को संबोधित किया। कोलकाता में टीएमसी नेता मोहम्मद आफ्ताब उद्दीन ने मॉर्निंग वॉक पर बीजेपी नेता दिलीप घोष से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जबलपुर में सीएम मोहन यादव ने किया वकीलों के चैम्बर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण के लिए भूमि पूजन। साथ ही सीएम ने वकीलों से बातचीत की। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पहलगाम हमले को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल। संखाली में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम ने अधिकारियों को जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया अपना पुराना बयान। कहा, बीच में बस 2 बार हुए इधर उधर, अब कहीं नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अटल जी को भी याद किया। बोले, हमको अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, पुराना रिश्ता बरकरार रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। बोले, बिहार में बीजेपी के लिए लालू नीतीश की लड़ाई जिम्मेदार। AIMIM चीफ ओवैसी ने पाकिस्तान को बताया बेशर्म। बोले, अब समझाने का नहीं, सजा देने का समय। सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता अजय राय पर निशाना साधा। बोले, देश के लोग देंगे इनका जवाब। सेना का अपमान करना ही कांग्रेस का काम। सूरत शहर में देखी धार्मिक सौहार्द की अनूठी पहल। 28 हिंदू मुस्लिम बेटे और बेटियों को एक मंडप में शादी हुई। हिंदू धार्मिक विधि विधान से विवाह करवाने के लिए बुलाए गए पंडित, वहीं मौलवियों ने पढ़ाया निकाह। ईडी ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। विधायक पर 1500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ रुपए से ऊपर की चल अचल संपत्तियां जब्त की गईं। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कई वर्षों से फरार एक नक्सली को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरियों के साथ बैठक की। नड्डा ने सभी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बेंगलुरु में बीजेपी नेता SR विश्वनाथ ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा से मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ बैठक की। सीएम ने बोर्ड के कामकाज के बारे में जानकारी ली। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर और रूरल बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की। दोनों ने अधिकारियों को निर्देश दिए। संजय राउत ने राहुल गांधी को बताया साफ सुथरा नेता। बोले, वो मान लेते हैं अपनी गलती। गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाएंगे यूपी के सरकारी दफ्तर। सीएम योगी ने आदेश दिए। योगी सरकार की पशुपालन को बढ़ावा देने की शानदार पहल। जरूरतमंदों को पशुधन उपलब्ध कराएगी सरकार। यूपी कृषि विभाग की बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, खेतीबाड़ी सिर्फ जीविका नहीं, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी। राम जन्मभूमि मंदिर में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान होगा। हरा भरा होगा मंदिर का 60% हिस्सा। फल फूलों से पंचवटी तैयार की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनकी लंबी उम्र की कामना की।